गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने स्ट्रेट लाइन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, स्ट्रेट लाइन मीन्स सरल रेखा, सरल रेखा। ओके, तो देखिए स्ट्रेट लाइंस को सरल रेखा बोलते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन। कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब देखिए हम आप 11वीं क्लास का भी डिस्कस कर रहे हैं। स्लोप, स्लोप मीन्स ढाल। ये क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता है बेटे, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी, ये लाइन होगी हमारी, सपोज कीजिए ए और बी। इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्स से बना एंगल जो है, पॉजिटिव एक्स एक्स से, वो क्या है? थीटा है। एक्स एक्स के साथ जो एक्स पॉजिटिव एक्स के, नेगेटिव एक्स के नहीं, पॉजिटिव एक्स के, जो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंगल बनेगा, उसकी जो टेंजेंट होगी उसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप। इसकी डेफिनेशन होती है, पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ जो लाइन एंगल बना रही है उसकी टेंजेंट हमारी स्लोप कहलाती है। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वस टू टेन थीटा। तो इसकी स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा। स्लोप को ढाल बोलते हैं। और अगर इस पर दो पॉइंट हमें पता है, 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 और y2, तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा m इक्वस टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये हमारा हो गया स्लोप। अब देखिए स्लोप के आगे दो एंगल हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, सपोज कीजिए एक लाइन ये हो गई हमारी ए बी, एक लाइन ये हो गई हमारी सी डी। इसके बीच का एंगल हमें ये फाइंड करना है। एंगल माइनस में नहीं होगा, एंगल प्लस में ही होगा। ओके, सपोज कि ये एंगल के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है, तो एंगल आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसका फॉर्मूला होगा टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइनों के बीच का कोण निकालना हो, इसे बोलते हैं बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब यहाँ पर देखिए इसका ऐसे भी हो सकता है, टेन थीटा इक्वल्स टू m1, ये डिफरेंस का साइन है, माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब डिफरेंस का मीन क्या है? जोन सी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले आएगी, छोटे वाली बाद में आएगी। उनका डिफरेंस है, क्योंकि एंगल तो पॉजिटिव लेना है इसलिए मोड लगा हुआ है, एंगल पॉजिटिव ही आएगा। ओके, इसके बाद इफ टू लाइन आर पैरेलल, यदि दो रेखाएं परस्पर पैरेलल मतलब मीन समांतर हो। ओके, अगर दो लाइनें परस्पर समांतर हैं तब क्या होगा? तब उनकी जो स्लोप होगी, यानी कि प्रवणता बोलते हैं इसे ढाल को हम प्रवणता भी बोलते हैं। ओके, प्रवणता भी इसे बोलते हैं। अगर इसकी स्लोप दोनों की इक्वल होगी, दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये पैरेलल है, इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, दोनों की स्लोप इक्वल हैं, तो ये क्या होंगे आपके? पैरेलल। देखिए यहाँ पर अगर पैरेलल है तो उसका एंगल जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्स से कितना होगा? 0 डिग्री का, 0 डिग्री का होगा। ओके, और 0 डिग्री का होगा तो इसमें यहाँ टेन जीरो की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब 1 प्लस m1 m2 0 में जाएगा 0, तो आ जाएगा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इक्वस टू 0, तो m1 इक्वस टू m2 आ जाएगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट में देखिए, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो, अगर लंब है तो उनके जो
m1 डिफरेंस m2 है, उनकी स्लोप का, प्रवणताओं का जो गुणनफल है यानी प्रोडक्ट है वो कितना होगा -1। इसमें हो जाएगा 1090 की वैल्यू करते हैं 1/∞, 1/∞ मीन होता है 1/0, 1/0 इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये तो हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये आ गया। अगर परपेंडिकुलर हैं, दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, एक रेखा ऐसे हो गई आपकी, एक रेखा ऐसे हो गई, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। ओके, नो डाउट। देखिए इसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, यानी कि अगर बिंदु सररेख हैं, तीन बिंदु ए बी सी क्या है, सररेख, कोलिनियर। इसका मेन क्या है, सररेख का मतलब 3 पॉइंट हैं, सपोज कीजिए एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। अगर मैं ए बी की स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप और बी सी की स्लोप अगर दोनों इक्वल हैं तो वे कैसे होंगे, वे तीनों कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मीन होता है एक ही लाइन में, ऐसा ना हो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ऊपर हो गया, तो कोलिनियर तो हो गया ही नहीं, फिर तो वे ट्रायंगल बना देंगे। आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता था तो 3 पॉइंट कोलिनियर आ जाते थे, बट अब हमें यहाँ के दिखाना है उसके थ्रू नहीं, यहाँ पे दिखाना है स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की प्रवणता इक्वल टू बी सी की प्रवणता। ओके, तो ये अगर दोनों आते हैं तो हमारे तीनों पॉइंट वे क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब देखिए हम इसमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यानी कि रेखाओं के समीकरण के बारे में बात करते हैं। रेखाओं के समीकरण, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मीन होगा पॉइंट मतलब दो बिंदु दिए होने पर समीकरण, इसे बोल सकते हैं प्रवणता बिंदु समीकरण। ओके, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब दो बिंदु अगर हैं तो प्रवणता दी हुई है, तो प्रवणता यानी कि स्लोप, तो स्लोप आ जाएगा m, स्लोप निकाल लेंगे। अदरवाइज y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इंटरसेक्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं अंतःखंड, हिंदी में अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अच्छा, इससे जो ये वाला है देखिए, ये इस तरीके से होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक लाइन ऐसे गई हुई है, सपोज करिए लाइन ए बी है। ओके, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ओरिजिन है 0 0 मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ पे जो कट कर रहा है ये है अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट, ये ए काट रहा है, यहाँ पे बी काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो इसका जो हमारा अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण होगा, अंतःखंडी बोलते हैं ना, इसलिए अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण या इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये आएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये हमारा है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। इसके बाद आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट यानी कि प्रवणता अंतःखंड रूप, जिसमें प्रवणता दी हुई हो और अंतःखंड दिया हो, तब हमारा जो है इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए क्या होता है, ये वाली फॉर्म है, एक लाइन ऐसे ही गई हुई है, ये क्या है हमारी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो c है वाई एक्स पे कटा अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट, वाई एक्स पे जो कट करेगा यहाँ से मूल से 0 0 से ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी c है, और ये क्या है, इसकी स्लोप है m, तब आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, इसके बाद जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, सामान्य समीकरण जो होती है वो रेखा की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, स्लोप
एम, अगर यहाँ स्लोप निकाल सकते हैं तो आएगा माइनस ए अपॉन बी, यानी कोफिशेंट ऑफ ए अपॉन कोफिशेंट ऑफ बी वी, मतलब कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई, और उस पर क्या आएगा नेगेटिव साइन। तो ये आएगा स्लोप ऑफ एम इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। जब स्लोप हम फाइंड करेंगे तो इससे फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन आई है सभी में एक बार नोट करने वाली है, सब में एक्स की और वाई की जो पावर है वो कितनी आएगी 1, इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन। ओके, तो ये आप इन्हें लर्न करेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।